हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू धर्म में अधिक मास को विशेष महत्व है। शास्त्र में इसकी महिमा अत्यधिक महान बताई गई है। इसमें पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपना नाम प्रदान किए थे। शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जिस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होते अर्थात कई संक्रांति नहीं हो पाती है वह अधिक मास कहलाता है। इस मास में किए गए छोटा सा भी काम आपको काफ़ी पुण्य दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मल मास से कहे कि संसार में लोग मुझे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसीलिए आज तुम्हें इस पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा और इस मास में किए गए श्रेष्ठ कार्य अनेक गुण फल प्रदान करेगा। आइए जानते हैं अधिक मास कब से कब आरंभ हो रही है। अधिक मास आज 17 मई 2026 दिन रविवार को शुरू हो ही है, जो 15 जून 2026 तक रहने वाली है। दिन सोमवार को समाप्त हो जाएगी। 15 जून 2026 दिन सोमवार को समाप्ति होगी। इसी दौरान किसी भी तरह से मांगलिक कार्य और शुभ कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि अधिक मास लगने का कारण हिंदू पंचांग की गणना और पद्धति के में छपाया गया है कि जो चांद कैलेंडर और आधारिक होती है। 100 वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, जबकि चांद वर्ष करीब 354 दिनों का ही होता है। यह अंतर से धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 32 महीने 16 दिन में लगभग एक मास पूरे होने के बराबर हो जाते हैं। तब इस के अंतर से संतुलित करने के लिए पंचांग में अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अतिरिक्त महीनों को अधिक मास, मलय मास और पुरुषोत्तम मास अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास आज 17 मई 2026 दिन रविवार से शुरू होकर और 15 जून 2026 दिन सोमवार को समाप्ति होगी। तो आज से मेरे चैनल पर मलय मास की संपूर्ण कथा जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज सुनिए मलय मास की प्रथम अध्याय विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अतिपति अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नारायण, नर के नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करती हूँ। जय की इच्छा कर रही हूँ। यज्ञ करने का इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत सी मुनि आए हैं, जैसे अतिपति देवताओं, पिपा समित सभी कल्याणकारी हरित जगत पिता सनातन विशाल वृक्ष अनेक प्रकार के 100 मुनि आए हैं और उभा बहु उभापति एकपापति दुर्गपति जलासती श्वेता बही इन्हीं कल्याण के कितने प्रकार के सभी वेद व्यास जी आए हैं के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मा निष्ठा संसार को भलाई तथा परोपकार करने वाले हैं। दूसरों को हित में सर्वदा सनातन श्रेष्ठ समत करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करके तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकल गए और पृथ्वी की भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनि को देखकर संसार के समृद्धि के पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार कर कहने लगे कि पहले से जहाँ इकट्ठे थे वहीं पर संत चित्त सूत जी भी पहुँच गए। इसके अंतर्गत पेड़ की लाल छायों को धारण करने वाले प्रसिद्ध मुख
संत परम पत विशाल सामग्री गुणों से युक्त संपूर्ण आनंदों को परिपूर्ण करने वाले तुलसी को माला से सुशोभित जटा मुकुट से सुशोभित समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले अलौकिक चमत्कार का देने वाले भगवान को परम मंत्र से जाप करते हुए नमस्कार करती हूँ। समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले संपूर्ण प्राणियों को हित की संतुलित जितेंद्र तथा क्रोध से जीते हुए जीव मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी और इसी तरह निपुण आदि गुणों से युक्त उनको देखकर नैमी शरण में कथा का सुनाए की इच्छा प्रकट करने लगे। तब निमित्ता भाव से सूत जी प्रसन्न होकर ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए भय से बोले। ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप चिरज्ञा तथा भगवत होवे, हम लोगों ने के योग्य सुंदर आसन लगाए, महाभाग आप थके हैं, जहाँ बैठ जाए ऐसे सब ब्राह्मणों से कहे। इसी प्रकार बैठने के लिए कहकर जब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गए, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर बैठे। सूत जी बोले, भय से सनातन सूत को मुख पूर्वक बैठे हुए और विश्रामरत देखकर पुण्य कथाओं को सुनते हैं कि इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले। हे ऋषि बोले, हे सूत जी, महाभाग्य आप भाग्यवान है। भगवान व्यास जी के वचन को हार्दिक अभिनंदन और प्रिया से गुरु जी की कृपा से आप जानते हैं, क्योंकि आप ही सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। श्री व्यास जी ने रोमित, आप पूजनीय हैं। इस आसर पर संसारों में सुनने है हजारों विषय है, परंतु उनमें श्रेष्ठ आकर थोड़ा और सा सरभूत जो हम लोगों को कहिए। हे महाभाग्य, इस संसार में समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाले, शुभ फल देने वाले आपको मन में निश्चित ही विषय है, हम लोगों को कहिए। हे अज्ञान रूपी अंधकार से अंधेरे हुए ज्ञान रूपी सुंजुत देने वाले भगवान को लीला रूपी रस से युक्त परम निंदनीय कारण संसार रूपी रोग को दूर करने वाले रसायन के समान जो कथा सार है, शीघ्र ही कहिए। इसी प्रकार शौनक आदि मुनि ने पूछे, हाथ जोड़कर बोले कि सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों के मेरी कहिए कि सुंदर कथा को आप लोग सुनते हैं। हे प्रिय, पहलिए से पुकार तीर्थ गए हैं, वह स्नान करके पवित्र ऋषियों को, देवता तथा पितरों को तत्प्रयण है, तुत करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गए हैं। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर जट का है, पुनः काशी जाकर आनंद तीर्थ गए हैं, पितरों को कर तब तृप्त का गए हैं। इतना दिन कृष्ण के बाद आप स्नान कर पूर्व ऋषि को आश्रम में गए थे। धेनुमती स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गए थे। हे प्रिय, रात्रि के उपास कर गोदावरी का, गंगा का कीर्तमाला, गोदावरी का निंद तथा पुण्य करे, वैष्णव नंद मना और नदियों को पार करे। हे चंपावती, स्नान के पीछे धेनु है। इसी प्रकार से अधिक मास में महामुनि शोक देव को देखकर बोलने लगे, प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़कर साहस कर उठे। इसी प्रकार महामुख द्वारा संस्कृत भगवान शोक कर देखकर बोले, तत्पश्चात पहुँचता हूँ। हे ऋषियों, साथ में बालक को हाथ जोड़कर उनको कहे दूर खड़े हो गए और भगवान शोक के प्रणाम कर अपने अपने घर को प्राप्ति जाते हैं। भय मुनि लोगों से सुखदेव के लिए ऊंचे उत्तम आसन पर बिछाए। जब आसन पर बैठ के भगवान शोक को कमल को
किन का जैसे कमल पत्ते और घेरे हुए हैं, इसी प्रकार मुनि लोग आपको घेर कर बैठे हैं। जहाँ बैठते हुए ज्ञान रूपी महासागर में चंद्रमा पूजा का धारण कर तकरान के घेरे हुए चंद्रमा की समान शोभित है। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की पुरुषोत्तम मास की कथा पहली अध्याय समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए भगवान विष्णु की जय।